हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक और नई कहानी के साथ। और ये कहानी शायद इतनी इमोशनल है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आज सबके लिए एक प्रेरणा भी लाएगी ये कहानी। तो ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो बहुत गरीब परिवार से थी, बहुत गरीब परिवार से, लेकिन उसने आगे जीवन में कुछ कर दिखाया। तो इस कहानी का सार तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मतलब मेन मोटिव ये है कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो ये कहानी है एक गरीब बाप बेटी की। तो क्या होता है कि एक बहुत गरीब बाप होता है, बहुत गरीब। उस पे मतलब ढंग से कपड़े भी पहनने को नहीं होते, खाना भी खाने को या खिलाने को अपनी बच्ची पे नहीं होते। वो एक रिक्शे वाला होता है, लेकिन वो पूरी मेहनत करता है कि वो कुछ हो नहीं हो, लेकिन वो अपनी बच्ची को शिक्षा दे सके। उसको ऐसा फील होता है कि काश मैं पढ़ा होता तो आज मैं रिक्शा नहीं चला रहा होता और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रहा होता। तो वो उसने अपनी बेटी का एडमिशन कराया होता है। और बैड लक की वजह से उसकी माँ नहीं थी बच्ची की, पर उसके फादर ने बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया हुआ था कि बेटा तुम पढ़ो, मैं मेहनत करूँगा। तो वो बेचारा एक एक पैसे कैसे भी करके इकट्ठे करके उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अब उसकी बच्ची की 10 थी, तो उसको बहुत सपना था कि मेरा बच्चा मतलब कुछ बने, मेरी बेटी। तो 10 थी, तो उसके फादर ने उसको मोटिवेट करने के लिए ये बोला था कि अगर तुम्हारी 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में तुम हमारे ज़िले को टॉप करोगी तो मैं तुम्हें एक सबसे बड़े रेस्टोरेंट में, सबसे बड़े होटल में पार्टी दूंगा, खाना खिलाऊंगा। तो उसकी बेटी बड़ी खुश थी और उसने कभी होटल देखे भी नहीं थे। तो उसको मतलब यही था कि नहीं, पढ़ती तो वो अच्छा थी, लेकिन उसको ये था कि नहीं, मुझे ये करना है, तो मुझे अपने ज़िले के सबसे बड़े होटल में खाना खाना है, पार्टी करनी है। तो एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट आया तो बेटी बड़ी खुशी खुशी भागती हुई आई अपने फादर के पास। और उसने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि पापा देखो, मैंने पूरा ज़िला टॉप कर लिया है, मैं पूरे ज़िले में टॉप हुई हूँ, फर्स्ट आई हूँ। तो उसके फादर की खुशी के मारे आंसू निकल गए। तो बड़े खुश हुए उसके फादर। तो क्या हुआ कि अब उसके फादर ने सोचा कि मैंने तो उसको वादा किया था कि पूरा जिला टॉप करेगी तो मैं सबसे बड़े होटल में पार्टी दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने इसकी पढ़ाई में लगा दिए, क्योंकि वो 10th क्लास में थी तो उसको कोचिंग भी करानी पड़ रही थी। तो अब क्या करूँ? फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं, जो थोड़े से हैं इसको जो भी आएगा उसमें इसको खिला देंगे, पर बच्चे का सपना पूरा करना है। तो वो सबसे बड़े होटल में अपने ज़िले के उसको लेके गया, अपनी बेटी को। फटे हाल में, उसके कपड़े फट रहे थे, बच्ची स्कूल ड्रेस में थी, मतलब वो स्कूल ड्रेस में ही थी, ऐसे ही दोनों निकल गए। फिर उसके बाद वो होटल में पहुँचे तो उनसे पूछा गया, होटल में जाके वो बैठ गए। तो वेटर आया, उन्होंने पूछा कि सर मैं आपके लिए क्या लाऊं? तो उन्होंने बोला बस एक प्लेट पाव भाजी मेरी बेटी के लिए ला दो। तो वेटर ने पूछा आपके लिए कुछ नहीं? तो बोले कि नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। तो वो वेटर चला गया। फिर उसका वेटर को बड़ा अजीब लगा कि इतने गरीब लग रहे हैं, तो हो सकता है पैसे ना हो इसलिए नहीं खा रहा हो। और जो अगल बगल में उनके होटल में लोग बैठे थे वो मजाक उड़ा रहे थे कि देखो कपड़े भी फट रहे हैं और कैसे यहाँ आके खा रहे हैं। दोनों को, पापा बेटी को बहुत ख़राब लग रहा था, बेटी को तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं क्यों लेके आई अपने पापा को यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए। लेकिन उसके फादर ने बोला कि नहीं बेटा, आज तुम दुनिया की मत सुनो, तुम पार्टी करो, तुमने मेरी बात रखी है और तुमने जिला टॉप किया है। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर उस वेटर को बहुत अजीब लग रहा था। तो वेटर दोबारा आया, बोला सर आप कुछ खा लीजिए, आप भी कुछ ले लीजिए। आप नहीं लेंगे? कि नहीं, मेरे पास एक ही प्लेट के पैसे हैं और मेरे में बस आप इसको पाव भाजी एक प्लेट ला दो, मुझे नहीं चाहिए। तो वेटर फिर से जाता है अंदर, तो अपने बॉस के पास जाता है। तो वेटर बोलता है अपने बॉस से कि मालिक से कि ना सर ऐसी ऐसी बात है और आपकी उनकी मतलब वो दोनों ऐसे गरीब गरीब हैं। तो उन्होंने ना ये भी बताया था कि नहीं, मेरी बेटी ना जिला टॉप किया है 10th में, तो मुझे इस खुशी से मुझे इससे पार्टी देनी है, मैंने इसको बोला था, तो आप बस इसी के लिए ला दो। तो उसको ये चीज़ पता थी। तो उसने मालिक को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत गरीब है, रिक्शे वाला है, लेकिन उसकी बेटी ने जिला टॉप किया है 10th क्लास में, तो वो उसको पार्टी देने के लिए आया है, तो वो एक ही प्लेट पाव भाजी मांग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी सैलरी से एक प्लेट के पैसे काट लेना या 2 प्लेट के काट लेना और मैं उनको भी पाव भाजी एक प्लेट सर्व करूँ। तो उनके मालिक बड़े खुश होते हैं कि अरे हमारे ज़िले की बच्ची ने पूरा ज़िला टॉप किया है और इतनी गरीब बच्चे की उसने। तो वो मालिक भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला, वो थोड़ा मुस्कुराया, बोला कि नहीं, तुम 2 प्लेट पाव भाजी लेके जाओ और 2 किलो मिठाई लेके जाओ और उनको दो और बोलो कि सबको बांटे मिठाई, और उनको मेरी तरफ से मिठाई भी दो, पाव भाजी भी दो और एक्स्ट्रा पाव भाजी दो, ताकि वो अपने घर जाके भी कोई हो तो खिला सके। और
तुम्हारे में से भी नहीं कटेंगे, ये मेरी तरफ से उनको पार्टी है। तो वेटर आता है, उन दोनों के लिए पाव भाजी लेके आता है, साथ में मिठाई लेके आता है, बोले आप मिठाई का खाइए, पहले मुंह मीठा कीजिए। तो वो बड़ा दंग रह जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि नहीं नहीं मेरे पास इतना, मैंने तो आपसे एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी। उसने बोला लड़की के फादर ने कि मैंने तो एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप प्लीज़ ये सब ले जाओ, मैं केवल अपनी बेटी को खिलाने लाया हूँ। तो वो मालिक भी आ जाता है, तो वेटर और मालिक बोलते हैं कि नहीं, ये पार्टी हमारी तरफ से है और हमारी तरफ से सबको आप अपने मोहल्ले में अपने घर में जाके मिठाई खिलाइएगा, और ये पार्टी आप दोनों फादर बेटी के लिए, हमारे लिए है, ये आपकी नहीं हमारी भी बेटी है, हमारे ज़िले की बेटी है और इसने ज़िला टॉप किया है, हम भी बहुत खुश हैं, तो ये पार्टी हमारी तरफ से है। तो दोनों पापा बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, और वो पाव भाजी खा लेते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो अपने घर आ जाते हैं। फिर जब घर आते हैं तो वो मिठाई विठाई इधर उधर बांटते हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि इनके पास इतनी मिठाई कहाँ से आई। फिर खैर कुछ नहीं, मिठाई बांट के फिर वो अपना दोबारा पढ़ाई में लग जाती है। बहुत साल ऐसे निकल जाते हैं, उसके फादर वही रिक्शा मेहनत करके उसको पढ़ाते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके वो उसी ज़िले में कलेक्टर बन जाती है। चांस की बात है कि एक तो कलेक्टर बन जाती है, दूसरा उसी ज़िले में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन वो लड़की ना उस दिन की वो होटल वाली बात भूली नहीं थी। तो कलेक्टर बनने के बाद उसने सबसे पहले कॉल किया उसी होटल में और बोला कि हम वहाँ पे लंच करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। तो होटल वाले काम में लग गए, ये कर वो कर, अरेंजमेंट्स कर, कलेक्टर आ रही है। तब तक उनको नहीं पता था कि कलेक्टर कौन है। तो वो अपना अरेंजमेंट्स करने लगे, बहुत अच्छे से होटल सजाया करा सब है। तो वो आती है बेटी और अपने फादर को लेके आती है, और उसी हाल में उसके फादर और बेटी कलेक्टर। तो वो जानबूझकर अपने फादर को उसी हाल में लाती है ताकि उन लोगों को याद आए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों होटल पहुंचते हैं, और होटल पहुंचने के बाद सब लोग देखते हैं कि अरे ये कैसे। तो वो मालिक को एकदम से याद आ जाता है। तो वो बेटी बोलती है कि आपको याद आया कि हम एक दिन और आए थे आपके यहाँ, तब आपने पार्टी दी थी, और आज ये पार्टी मैं देती हूँ, और ये लास्ट टाइम है जो मेरे फादर इस हाल में आए हैं। मैं इनको इसलिए यहाँ लाई थी ताकि आपको याद आ जाए और हम अपने दिन ना भूलें, मतलब ऐसा है। तो हम अपने दिन ना भूलें, आज से हमारी लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन ये आप अगर मुझे प्रेरणा नहीं देते, आप अगर उस दिन मेरा साथ नहीं देते, मुझे एक मोटिवेट नहीं करा होता आपने, क्योंकि आसपास के लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे टॉप करने से मेरे फादर तो खुश हैं ही, मैंने अपने पापा को तो खुशी दी है, लेकिन और लोग भी खुश हैं, तो मुझे और कुछ करना है, मुझे इस जिले के लिए और करना है। तो आपसे मुझे वो प्रेरणा मिली, आपने मुझे उस दिन बहुत मोटिवेट किया, इसलिए आज मैं इस जगह पे हूँ। आज मेरी तरफ से पूरे स्टाफ को, पूरे होटल को, पूरे ज़िले को पार्टी आज मैं दूंगी। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, उसको मतलब पार्टी होती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसका फादर भी बस फूले नहीं समाते हैं। तो लेकिन ना वो अपना मतलब टाइम नहीं भूले, बस ये था। अब ये जेन्युइन सी बात है कि बेटी कलेक्टर बन गई है, तो अब वो फादर ना रिक्शा चलाएंगे, ना वो वैसे कपड़े पहनेंगे, लेकिन हम उन दिनों को हम भूले तो नहीं ना, भूलना नहीं चाहिए ना। तो मतलब ये कहानी का मोटिवेशन ये है, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि कभी किसी गरीब का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसके दिन कब फिर जाएं, किसके दिन कब बदल जाएं, किसी को नहीं पता, है ना। सबके दिन आते हैं, और उस लड़की को एक छोटा सा मोटिवेशन मिला कि उसने वो मतलब मोटिवेट तो वो पहले से भी थी, वो अपने फादर के लिए सब कर रही थी, लेकिन वो सामने वाले का मोटिवेशन देख के कि ये भी इतना खुश है मेरे ऐसे करने से, तो मुझे और कुछ करना चाहिए। तो हमेशा अगर कोई गरीब हो, कोई परेशान हो, तो हमेशा हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।